तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग कब जीरो होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग पापा की परियों का एग्जांपल देख देख के समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, मस्त मस्त वीडियो दिखाते हैं पापा की परियों का। उसमें फिर हम लोग समझेंगे कि प्रारंभिक वेग क्या होता है और अंतिम वेग क्या होता है। ठीक, बहुत ही ईजी होता है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखो, प्रारंभिक वेग का मतलब होता है कि जब कोई चीज रुका हुआ होता है। जैसे कि ये है मोटरसाइकिल, मान लेते हैं ये है। ठीक, ये कोई एक मोटरसाइकिल है। नहीं, ठीक, मैं यहाँ पर इसको सही से बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक, बाकी ये मान लेते हैं मोटरसाइकिल है। ठीक, ये यहाँ पर बुलेट है और ये यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक, अब जब ये चलना शुरू करेगा, जैसे ही ये चलेगा, अभी ये रुका हुआ है। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है शुरू शुरू में उसकी स्पीड कितनी है। ठीक, वेग मतलब जो उसका स्पीड होता है। तो जैसे ये मोटरसाइकिल बुलेट है, अब ये यहाँ पर रुका हुआ है। जब ये रुका हुआ है तो इसका प्रारंभिक वेग यानी इस समय इसका वेग कितना है, जीरो है। ठीक, इसका जो प्रारंभिक वेग होता है जिसको u से प्रदर्शित करते हैं, और अंतिम वेग जैसे v होता है। ठीक, तो इसको v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, जीरो है। जैसे ही यहाँ से चलेगा, चलना शुरू करेगा, अभी ये रुका हुआ है, तो इस स्थिति को हम लोग विरामावस्था बोलते हैं। ठीक, अभी ये विरामावस्था में बुलेट है। जैसे ही चलना प्रारंभ करेगा, ये इसका वेग यानी कुछ हो जाएगा। ठीक, इसका अंतिम वेग होगा। ठीक, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, प्रारंभिक वेग का मतलब होता है कि आपके आंखों के सामने अगर, और कभी कभी और कब होता है, देखो, अगर जैसे कि मान लो कोई कोई यहाँ पर है जो बुलेट लेकर ऐसे ऐसे खूब स्पीड में आ रहा है आपकी आंखों के सामने, और अचानक से आपके आंखों के सामने ही वो रुक जाता है, तब भी उसका जो तब उसका जो प्रारंभिक वेग होगा, वो जिस स्पीड से होगा वही उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। जैसे मान लो 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तब इसका जो प्रारंभिक वेग होगा, वही जिस स्पीड से आप इसको देखोगे वही आपका प्रारंभिक वेग हो जाता है। ठीक, तो प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज अगर रुका हुआ होता है, आपके आंखों के सामने रुका हुआ होता है और आपकी आंखों के सामने वो चलना शुरू कर देता है, तब उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो जीरो होता है। ठीक, कोई चीज अगर विरामावस्था से यानी शुरू करता है चलना। ठीक, और इसका ये भी प्रारंभिक वेग होता है। और अगर जैसे कि मान लो कोई चीज बड़ी स्पीड में आ रहा है, जैसे कि मान लो आप स्टेशन, ऐसे एग्जांपल मान लो आप स्टेशन पर किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और आपने देखा कि कोई ट्रेन आपकी आंखों के सामने आया और आपकी आंखों के सामने ही वो वहां पे रुक गया। अगर वो ट्रेन वहां पे रुक गया, तो उसका प्रारंभिक वेग, भाई वो पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है, उसका प्रारंभिक वेग पता नहीं कितना है। ठीक, तो उस समय जिस समय मतलब जिस स्पीड से वो आ रहा होता है, उसी स्पीड को हम लोग उसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं। किसका मान लेते हैं कि जो, जैसे कि 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है ट्रेन, तो यही इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अभी एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अगर कोई कोई ची ट्रेन है, ठीक, कोई ट्रेन है, वो बड़ी स्पीड से आ रहा है, तो और जैसे कि मान लो स्टेशन पे आप खड़े हो और यहाँ पर ट्रेन आकर रुक गया। अगर स्टेशन पर ट्रेन आकर रुक गया, तो उसका प्रारंभिक वेग जिस स्पीड से आप देख देख रहे हो, जिस स्पीड से वो ट्रेन आया वही उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। लेकिन अगर वो रुक गया वहां पर, तब उसका जो अंतिम वेग होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो, जैसे कि चलिए मैं आपको सबसे पहले ये वाला वीडियो दिखाता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। देखो, इसमें देखो, ये देखो, बंदा बड़ी स्पीड से आ रहा है। ठीक, पापा की परी ऊपर लिखा हुआ है, पापा की परी का कमाल। ठीक, अब देखो पापा की परी कमाल, अब पापा की परी बड़ी स्पीड से आ रही है, ऐसे घूमते झूमते हुए यहाँ पर जा रही है। ठीक, बड़ी स्पीड से। अब ये कहाँ से चलना, ये पापा की परी जो है, ये कहाँ से चलना शुरू किए हमें नहीं पता है। हमें अचानक से, हम मान लो रोड पर खड़े हैं और हमें दिख गया कि पापा की परी बड़ी स्पीड से जा रही है। ठीक, अब देखो, ये देखो बड़ी स्पीड से जा रही है। अब यहाँ पर पापा की परी का जो प्रारंभिक वेग है, हमें यहाँ पर जिस स्पीड से आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई दिखाई दे रही हैं, यही इनका प्रारंभिक, मान लो कि ये 60 की स्पीड से जा रही है। ठीक, पापा की परी जो है 60 की स्पीड से जा रही है, तो यही इनका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब ये इनका यहाँ पर टक्कर हो गया, और टक्कर होने के बाद देखो, यहाँ पर ये टक्कर हुआ और टक्कर होने के बाद ये रुक गए। अब ये रुक गए तो इनका अंतिम वेग क्या है, इनका अंतिम वेग जीरो है। और अगर इनका प्रारंभिक वेग पूछे, तो ये जिस स्पीड से, भाई हमें ये नहीं पता ना कि कहाँ से चलना शुरू किए,
अगर हमें ये ना पता हो तो ये जिस स्पीड से आ रहे होते हैं उसी स्पीड को हम लोग प्रारंभिक वेग बोल देते हैं। और जहां पर अब देखो यहाँ पर हमारे आंखों के सामने इनका एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे ये तुरंत रुक गए, तो अब इनका अंतिम वेग 0 हो गया। प्रारंभिक वेग ये 60 की स्पीड से आ रहे हैं तो 60 की स्पीड हो गया, ठीक। ये होता है। फिर से आप वीडियो देख लीजिए, देखिए ये इनका 60 की स्पीड से आ रहे हैं, ये इनका प्रारंभिक वेग है। अब इनका यहाँ टक्कर हो गया और ये रुक गए। अब रुक गए तो इनका अंतिम वेग कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। एक पापा की परी को और मैंने यहाँ पर लिया है। अब ये देखो ये क्या है, अभी ये स्कूटी जो है वो विरामावस्था में है। अब ये जब विरामावस्था से चलना शुरू करेगा, देखो अब जब ये चलना शुरू किया, आपके आंखों के सामने जब चलना शुरू किया, तो अभी तक इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। क्योंकि अगर कोई चीज रुका हुआ है और वो चलना प्रारंभ करता है तब उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। अब देखो ये चलना प्रारंभ करती है, ठीक। तो ये आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग 0 कब होता है। एक चीज और याद रखो कि अगर प्रारंभिक वेग 0 कब कब होता है, जस्ट वन सेकंड, देखो दो स्थिति में होता है प्रारंभिक वेग 0। जस्ट वन सेकंड, एक बार आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं। देखो प्रारंभिक वेग, एक तो अगर कोई चीज रुका हुआ है वो चलना प्रारंभ कर देता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। और दूसरा चीज, अगर कोई चीज जैसे कि मान लो ये ऐसे 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 ही मान लो, रैंडम रैंडम का मतलब होता है ऐसे ही बिना, है ना, मतलब का इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक। और अचानक से जब ये अपना दिशा चेंज करते हैं तब भी इनका जो प्रारंभिक वेग होता है वो 0 होता है। जब कोई चीज ऐसे वैसे करके घूम रहा हो और अचानक से वो अपना स्पीड चेंज करता है, अपनी स्पीड में एक एक ठीक ठाक स्पीड चेंज करता है, मतलब उसका जब स्पीड चेंज होता है तब भी वो 0 होता है, ठीक। तब भी उसका प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है। समझ गए ना, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि प्रारंभिक वेग 0 कब कब होता है। जब कोई चीज रुका हुआ होता है, जब वो चलना प्रारंभ करता है आपकी आंखों के सामने, तब उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। या फिर अचानक से वो अपनी स्पीड अगर चेंज करता है तो फिर उस तो भी उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, ठीक। और अंतिम वेग 0 कब होगा, जब वो आपके आंखों के सामने कोई चीज रुकेगा, आपके आंखों के सामने रुक रहा है कोई चीज, खूब स्पीड में आ रहा है, अचानक से पापा को जैसे एक्सीडेंट हुआ तो उनका प्रारंभिक अंतिम वेग 0 हो गया। प्रारंभिक वेग वो 60 की स्पीड से अगर आ रहे हैं तो वही उनका प्रारंभिक वेग मान लिया जाता है, ठीक। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपने समझ लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। क्योंकि यहाँ पर डेली से रखे एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं और मिलेंगे धीरे धीरे, ठीक। तो और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो जा पाए और लोग भी इसे समझ पाए, ठीक। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।